और अब खबर विनाश की उस आहट की जो इस वक्त पूरी दुनिया मध्य पूर्व में बीते 2 हफ्ते से सुन रही है। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या हुई थी और अब खबर है कि ईरान इजराइल से इस हत्या का बदला लेने के लिए किसी भी दिन तेल अवीव पर हजारों मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के आदेश पर ईरान की सेना हमले के लिए पूरी तरह तैयार है और ईरान की ओर से पश्चिमी देशों को बीच में ना पड़ने की वार्निंग समंदर में अमेरिकी वॉरशिप्स पर नजर रखकर दे दी गई है। यानी मध्य पूर्व में महायुद्ध बस किसी भी दिन छिड़ सकता है। वर्ष 2024 महायुद्ध छिड़ने का साल साबित हो सकता है। बारूद की विध्वंसक वर्षा मध्य पूर्व में हो सकती है। ईरान इस महायुद्ध की शुरुआत कर सकता है क्योंकि अल जजीरा और अरब वर्ल्ड की तमाम मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अपनी सेना को इजराइल पर अटैक का फाइनल ऑर्डर दे दिया है। ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी ने खुद खामनेई से अंतिम आदेश के मिलने की पुष्टि की है। उनके हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने कहा कि हानिया के खून का बदला लेने के लिए इजराइल को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। इस संबंध में सेना को खामनेई का आदेश बिना लाग लपेट के है और अब सेना खामनेई के इस ऑर्डर को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारियों में जुटी है। इन विनाशक तैयारियों की एक बानगी खुद तेहरान से मिली। खबर आई कि ईरान की नौसेना ने हाल ही में एंटी शिप मिसाइलें तैनात की हैं। सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की तैनाती इजराइल से मिल रही चुनौती के मद्देनजर की गई है। इन घातक मिसाइलों में पनडुब्बी तक को तबाह करने की क्षमता है और ईरान के पास ऐसी 2654 क्रूज मिसाइल होने का अंदेशा है। खामनेई के फाइनल ऑर्डर और ईरान की सेना की जोरदार तैयारियों को देखकर ये तय है कि ईरान इजराइल पर हमला जरूर करेगा। समय और तारीख क्या होगी, ईरान की ओर से इसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अलग अलग सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ईरान इजराइल पर हमले से पहले अपना हर एक किला मजबूत करना चाहता है और इस कड़ी में रूसी हथियारों से खुद को लैस करने में जुटा हुआ है। बिल्कुल सही सुना आपने। ईरान को रूस से हथियारों की सप्लाई तेज हो चुकी है। इस्कंदर मिसाइल की बड़ी खेप मिलने के बाद ईरान को रूस की ओर से S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने रूस से ये सैन्य मदद बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्यात के बदले में ली है। रॉयटर्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रूस को यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए FATH-360 क्लोज रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल देने वाला है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल के लिए दर्जनों रूसी सैनिकों को ईरान में प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो यूरोपियन इंटेलिजेंस सोर्स ने रॉयटर्स को बताया है कि FATH-360 डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों की अधिकतम रेंज 120 किलोमीटर है और एक मिसाइल 150 किलोग्राम का विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखती है। यानी इस खबर से इस बात की पुष्टि होती है कि रूस और ईरान संकट काल में एक दूसरे के मददगार हैं। पश्चिमी देशों को मिलकर काउंटर करने की तैयारी कर रहे हैं। बात जहां तक इजराइल से ईरान के इंतकाम लेने की है तो ईरान ने 2 वीडियो जारी करके पश्चिमी देशों को मध्य पूर्व से दूर रहने की चेतावनी दी है।
बारे में विस्तार से बताने से पहले याद दिलाना जरूरी है कि अमेरिका ने ईरान से हमले की आशंका के मद्देनजर मध्य पूर्व में अपने 12 जंगी जहाजों का बेड़ा भेजा है। ईरान की घेराबंदी की गई है और अब इन अमेरिकी युद्धपोतों पर आसमान से ईरान की कड़ी नजर है। आप देख सकते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में यह अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रूजवेल्ट है और समंदर में इसकी हर गतिविधि की जानकारी ईरानी नौसेना को उसके ड्रोन कैमरे से मिल रही है। ईरान ने ये वीडियो जारी करके चेतावनी दी है कि वो इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी 2 अबू मेहदी मिसाइल से तबाह कर सकता है और इसके साथ चल रही युद्धपोतों को केवल एक मिसाइल अटैक से नष्ट कर सकता है। ईरान ने इसके अलावा एक और वीडियो फारस की खाड़ी का जारी किया। यहाँ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों के अलावा स्पेन की वॉरशिप भी ईरानी ड्रोन की जद में दिखी। जानकारों की माने तो ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर फारस की खाड़ी तक पश्चिमी देशों के युद्धपोतों की पोजीशंस का सटीक अंदाजा लगाया है और निगरानी के 2 लेटेस्ट वीडियो सार्वजनिक करके पश्चिम देशों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की है। ईरान की ये ट्रिक अमेरिका और इजराइल के दूसरे सहयोगी देशों पर कितना असर डालेगी, क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और ईरान की धमकियों के बाद अमेरिका बैकफुट पर आ जाएगा। इजराइल पर ईरानी हमलों के बाद कोई एक्शन नहीं लेगा, इसकी उम्मीद तेहरान को नहीं करनी चाहिए। यानी तब युद्ध 2 देशों के बीच सीमित नहीं रहेगा, दायरा फैलेगा और महायुद्ध की शक्ल ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।